यदि अगर आप कोई सामान रखकर भूल जाते हैं तो आपको हो सकती है थायराइड जैसी गंभीर बीमारी। बात करते हैं महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम। आजकल महिलाओं में थायराइड बहुत आम समस्या है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट्स की माने तो। नमस्कार, मैं हूं वेरोनिका और आप सभी का स्वागत है वेरोन हेल्थ चैनल पर। आज हम बात करेंगे महिलाओं में स्वास्थ्य समस्या के बारे में। बात करते हैं महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम। आजकल महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत आम समस्या है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट्स की माने तो हर 8 में से 1 औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम से जीवन में कभी न कभी गुजरना पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक महिलाओं में पुरुष के मुकाबले थायराइड की बीमारी 10 गुना ज्यादा होती है। भारत में इस वर्ष थायराइड की संख्या लगभग 8.5 करोड़ बढ़ चुकी है, जो एक बहुत बड़ी महिलाओं में स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। थायराइड ऐसी बीमारी है जो लगभग महिलाओं के सारे अंगों को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस बीमारी को शुरुआती दिनों में स्टेज 1 पे पकड़ ले तो इसका इलाज संभव है। अपनी डेली लाइफ में कुछ बदलाव करके थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे थायराइड बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, महिलाओं में थायराइड का टेस्ट कैसे किया जाता है और इसके इलाज के ऑप्शंस क्या क्या है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारी महिलाओं फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहला संकेत होता है थकान। पूरा दिन थका थका फील करना, किसी काम में मन नहीं लगना। दूसरा, वजन का एकदम से घट जाना या बढ़ जाना, ये भी एक बहुत आम लक्षण है थायराइड का। भूख ज्यादा लगना या कम लगना, दोनों ही केसेस में ये बुरा है। गर्दन में सूजन, बालों का झड़ना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी बहुत ज्यादा होना, कब्ज, त्वचा का ड्राई होना, यानी कि यदि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, आप पूरा दिन कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, एक ऐसा लक्षण जो शायद ही आपको किसी ने पहले बताया होगा। यदि अगर आप कोई सामान रखकर भूल जाते हैं तो आप सतर्क हो जाइए कि आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। इस भूलने वाली समस्या को मेमोरी प्रॉब्लम कहा जाता है। हड्डियों में कमजोरी, बोन्स का वीक हो जाना और रात में सोते समय नींद न आना, इन सारे लक्षणों में से यदि अगर आप एक भी लक्षण को महसूस कर रहे हैं तो ये और ज्यादा जरूरी है आपके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अब बात करते हैं महिलाओं में थायराइड का टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहला टेस्ट होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें आपके खून के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स कितनी मात्रा में रिलीज कर रहा है। थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट और इंक्लूड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा टेस्ट होता है T3 एंड T4 का। TSH टेस्ट ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। T3 एंड T4 ये प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इस खून के सैंपल को लैब में भेजा जाता है जांच के लिए, और जैसे ही आपकी रिपोर्ट्स आ जाती है आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि आपको थायराइड है या नहीं है। अब देखते हैं कि आप कैसे आपको पता चलेगा कि आपको थायराइड है या नहीं। अगर TSH बढ़ा हुआ है और T3, T4 का स्तर कम है तो ये दर्शाता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। यदि TSH कम है और T3, T4 का स्तर बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। वैसे तो इन 2 टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि किसी इंसान को थायराइड है या नहीं, बट कई बार किसी अन्य कारण की वजह से इस रिपोर्ट्स में नहीं पता लगता है तो 3 टेस्ट और करे जाते हैं कंफर्मेशन के लिए। पहला, थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन टेस्ट। अब जानते हैं इलाज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं तो यही कहूँगी, अपनी बीमारी अपना इलाज। डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपना इलाज खुद से कर सकते हैं। स्टेज 1 में या शुरुआती स्टेज में थायराइड को खुद से ठीक किया जा सकता है, पर एडवांस स्टेज में आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मेडिकली दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है। सबसे पहला, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है। सिंथेटिक का मतलब होता है जो लैब में प्रिपेयर करा जाता है। बेसिकली जो हमारा प्राइमरी हार्मोन होता है T4, उसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है। उसको प्रिपेयर करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है ताकि इसका स्तर मेंटेन रहे, और ये सबसे ज़्यादा आम इलाज है और ये रोजाना किया जाता है। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है मेडिकेशन, दवाइयों के जरिए जो हमारे THS हार्मोन्स है उन्हें कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आयोडीन। इस इलाज में थायराइड ग्रंथि के कुछ हिस्सों को नष्ट किया जाता है ताकि जो हार्मोन्स डोमिनेटिंग है या फिर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो जाए। अगला ऑप्शन आता है सर्जरी, और लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो होता है बीटा ब्लॉकर्स।
ये दवाइयाँ हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण जैसे तेज दिल की धड़कन, घबराहट को कम करती है, पर इसका कोई रोल नहीं होता आपके थायराइड को ठीक करने के लिए। तो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे थायराइड का एक सही डाइट प्लान क्या होना चाहिए और कैसे आप छोटे छोटे अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके अपने थायराइड को कम्प्लीटली जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपसे छूट ना पाए। राधे राधे, हरे कृष्णा।